आज का शिरडी साईं संदेश। भगवान के मार्ग पर चलने पर कष्ट होते हैं, पर आगे चलकर महासुख की प्राप्ति होती है। वर्तमान में तो कष्ट है, इसलिए कष्ट से डरना नहीं। देखो, थोड़ी यात्रा कष्ट की है, संसार की ज़्यादा यात्रा कष्ट की है और भगवान की थोड़ी यात्रा कष्ट की है। इसके बाद आनंद ही आनंद होगा। संसार में तो आनंद का नाम ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ कलेश ही कलेश है। इसलिए एक बार थोड़ा कष्ट सहन कर लो, हिम्मत करके भगवान के रास्ते पर चल लो। ये ना देखो कि कोई क्या कह रहा है, निंदा कर रहा है या प्रशंसा कर रहा है तुम्हारी। अब तो चाहे कोई गाली दे या प्रशंसा करे, यदि ऐसा सोचोगे तो आगे निकल जाओगे। और अगर देखोगे कि चार लोग क्या कह रहे हैं तो गिर जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। भगवान को अपना मान लोगे तो निहाल हो जाओगे, भगवान के सहारे हो जाओगे। देखना, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ देंगे। ईश्वर का नाम जाप ही तुम्हें सारी मुश्किलों से उबार सकता है। ईश्वर का नाम जाप लो और फिर देखना वो तुम्हें कैसे संकटों से पार लगा देते हैं। घबराया मत करो, यह प्रकृति का उफान है, स्वयं उतर जाएगा। मैं खड़ा हूँ तट पर, सब्र रखो, कुछ पलों का तूफान है, गुजर जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, चिंता मत करो। यदि आज संकट आए हैं तुम्हारे ऊपर, दुख झेलने पड़ रहे हैं ज़िंदगी में, तो घबराओ मत। इस दुखों के पार, उस पार मैं खड़ा हूँ, तुम्हें संभाल लूँगा। इस संसार में कुछ भी तुम्हारा नहीं है, जो कुछ भी है वो सब ईश्वर का है, परमात्मा का है। फिर तुम क्या खोने से हमेशा डरते रहते हो? अपने आप को ईश्वर के आगे आत्मसमर्पण ऐसे कर दो कि तुम जन्म मृत्यु के भय से ऊपर उठ सको। क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है, जो कुछ है, हमारा जीवन, जिंदगी, जन्म मरण, सब कुछ उनके हाथों में है, सब कुछ उनका है। तो क्यों ना उन्हीं को सौंप दे और अपने आप को भय मुक्त कर लिया जाए। तो खुद को बिना डरे जियो जिंदगी। तुम्हारी जिंदगी अनमोल है, डर डर कर जीने के लिए नहीं है। नाम जाप किया करो, डर से मुक्त हो जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या विचार आते रहते हैं। तुम्हारे मन में ये उथल पुथल चलती रहती है कि मेरे बाबा को मैं क्या चढ़ाऊँ, कि मैं अपने बाबा को क्या अर्पित करूँ कि वो मुझसे प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए और मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दे। ध्यान से सुनो मेरे बच्चों। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे, सो वो साधु नाही। मेरे बच्चे, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तो तुम्हारे प्रेम भाव का ही भूखा हूँ। सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति चाहिए। मुझे श्रद्धा के 2 फूल ही काफ़ी हैं। और रही बात तुम्हारी मनोकामना की, तुम्हारी इच्छा पूर्ति की, वो समय आने पर ज़रूर पूरी हो जाएगी। तब तक तुम्हें श्रद्धा रखनी पड़ेगी, सबूरी बनाकर रखनी ही पड़ेगी। उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। बेचैन मन से ज़िंदगी नहीं जी जाती। दूसरों की मदद करके तुमने इतने पुण्य अर्जित कर लिए हैं कि कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी तुम्हें हरा नहीं सकती। जो लोग अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने सुख से पहले दूसरों के सुख की प्राथमिकता रखते हैं, वो उस ईश्वर को बहुत प्रिय होते हैं। और वो ईश्वर अपने प्रियजनों को कभी कष्ट नहीं होने देते, हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। जब भी किसी की मदद करो, निस्वार्थ भाव से करो, क्योंकि भगवान निस्वार्थ कर्म को ही स्वीकार करते हैं। अपना हो चाहे पराया हो, मदद करो तो निस्वार्थ हो, तभी वो ईश्वर भी तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे बच्चे, मुझे मालूम है तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहोगे, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं पाओगे। ईश्वर ने ये दुनिया परिवर्तनशील बनाई है। यहाँ हर पल परिवर्तन होता रहता है। हालात बदलते हैं, समय बदलता है। आज बुरा है तो कल अच्छा भी ज़रूर आएगा तुम्हारा। हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। मैं लगातार तुम्हारी चिंता में लगा रहता हूँ। मैं तुम्हारा ज़रा भी अनिष्ट नहीं होने दूंगा। मुझ पर पूरा विश्वास रखो और फिर देखना तुम्हारी ज़िंदगी कैसे मैं खुशियों से भर दूंगा। इंसान जब कुछ गलत करता है तो दाएं बाएं पीछे देख लेता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। यदि वो ऊपर देख ले तो कभी भी इंसान गलत ना करे, गलत करने से डरे। इंसान की सबसे बड़ी हार उसी वक्त हो जाती है जब खुद सही होकर भी वो गलत लोगों के आगे सर झुका देता है।
कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम जरूर कर सकता है, मगर मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। इसलिए कोई कितनी भी आपकी निंदा क्यों ना करे, तुम्हारे पर कितने भी आरोप क्यों ना लगाए, पर तुम परेशान मत होना, क्योंकि वो तुम जैसा नहीं बन सकता। इसलिए बेफिक्र होकर जिंदगी जियो। आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते हो। अगर आप ऐसा प्रयास भी करोगे तो खुद खुश नहीं रह पाओगे, खुद की खुशी खो बैठोगे। इसलिए हर किसी को खुश करने का सपना मन से निकाल दो, क्योंकि तुम किसी को खुश नहीं कर पाओगे, सबको खुश नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ भगवान से भी कोई ना खुश बैठा है। इसलिए अपने मन की खुशी के लिए काम करना शुरू कर दो। लोगों को खुश करने के लिए काम मत करो, अपनी खुशी के लिए काम करो। जो तुम्हारे मन को, दिल को लुभाता है वो काम करो, वो कर्म करो। हमेशा प्रयास करते रहो। कभी कभी चाबी के गुच्छे की आखिरी चाबी दरवाज़ा खोल देती है। इसलिए हार मत मानो, मेहनत करते रहो। एक दिन तुम सफल अवश्य हो जाओगे। और साथ ही परमात्मा पर पूरा भरोसा रखो। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ मत बोलिए, बस अच्छे कर्म करते रहिए, वही आपका परिचय देंगे। देखो, कर्म करने पड़ते हैं, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। कर्म करने पड़ते हैं और जैसे कर्म होंगे वैसे ही आपकी प्राप्ति भी होगी। सृष्टि का यही चक्र है, सबको अपने कर्मों का हिसाब करना पड़ता है। तुम खुद के कर्मों पर बस ध्यान दो, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस पर ध्यान देने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर की अदालत और वहाँ का फैसला कभी गलत नहीं होता है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ अन्याय कभी नहीं होने दूंगा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।